अभी अभी इन्होंने मुलाकात की है जेल में 26 महीनों से बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से। क्या मुलाकात रही, कैसा रहा? मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई उनसे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जहाँ सोते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, सब मुझे बताया। एक टाट का टुकड़ा है जिस पे वो सोते हैं, वहाँ चारपाई नहीं है, खाट नहीं है, बेड नहीं है, एक चटाई है वो भी टाट के टुकड़े पर। एक छोटा सा, एक बिल्कुल बहुत ही छोटा सा एक गंदा सा कमरा है, वहाँ वो सोते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके दांत ख़राब हैं, खाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे उनकी हालत देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए कि उनके ऊपर जो ये हुकूमत जुल्म कर रही है, ये जुल्म की इंतहा है। क्या चिकित्सीय सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं अंदर? मुझे नहीं पता जेल में क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं, लेकिन आज़म खां साहब जहां सोते हैं मुझे उन्होंने दिखाया तो वहां टाट बिछा हुआ है, टाट के ऊपर सोते हैं और ना अंदर एसी है ना कूलर है, एक पंखा है छोटा सा और वहीं बाथरूम है। तो उनकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि इस मुल्क में क्या कानून व्यवस्था, संविधान और न्यायपालिका को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि एक इंसान को बकरी चोरी में, मुर्गा चोरी में, किताब चोरी में, शराब की बोतल चुराने के जुर्म में 2 साल हो गया है लगभग उनको जेल में बंद किए हुए। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक साधु हैं, एक संत हैं, एक सन्यासी हैं। सन्यासी का हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, यानी कि उनका हृदय बड़ा होता है। वो इतना छोटा हृदय उनका कैसे हो गया कि अगर आज़म खां ने कोई गुनाह नहीं किया है और बिना गुनाह के झूठे आरोपों में उन्हें इस तरह जेल में रखना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मैं योगी जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो सरकार के फैसलों पर पुनर्विचार करें। आपने मुलाकात की, बताते हैं आपने गीता भेंट की, उन्होंने खजूर खिलाया, और क्या रहा इस मुलाकात के दौरान? किस तरीके की बातें हुई? कुछ राजनीतिक बातें भी हुई क्या? हाँ हुई, बिल्कुल हुई, राजनीतिक बात हुई। कोई छोले भटूरे खाने की बात थोड़ी करने आया हूँ मैं उनसे। उनके हालचाल लिए, उसके बाद सियासत पर बात हुई, मुल्क के मुस्तकबिल पे बात हुई, भारत का भविष्य क्या होगा इस पे बात हुई। आजम खां के राजनीतिक भविष्य पर कोई बात हुई? आज़म खां साहब का भविष्य बिल्कुल अच्छा है, वो आएंगे। इस देश की जनता उनको पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ दोबारा सियासत में वो रहेंगे। आज भी न्योता भी दिया कांग्रेस में आने का? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलने नहीं आया था। मैं अपने और मेरे उनके निजी ताल्लुकात हैं, निजी संबंध हैं और आज़म खां साहब संकट में हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनसे मिलने आऊं और मैं मिलकर के मैंने देखा कि भी वो किस तरह से रह रहे हैं 2 साल से। उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं, मैं मीडिया के सामने अभी नहीं बताने को, मैं मौका आएगा तो बताऊँगा। जो जुल्म उन पे हुए हैं, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो अत्याचार हुआ है, ये किसी देश के लिए ठीक नहीं, किसी देश की सियासत के लिए ठीक नहीं है कि हम अपने राजनीतिक विरोधियों को बुलडोज कर दें, हम अपने राजनीतिक विरोधियों को ख़त्म कर दें, उनको मिटा दें। ये देश की सियासत में कौन सी किताब में लिखा है? आपके और शिवपाल साहब के भी बहुत अच्छे संबंध हैं, अभी 2 दिन पहले वो भी मिलने आए थे। क्या इस मुलाकात को हम, शिवपाल साहब की मुलाकात, फिर समाजवादी पार्टी से न होने वाली मुलाकात और फिर अगले दिन आपकी मुलाकात, इसको राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखें? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शिवपाल जी की बात तो शिवपाल जी बता पाएंगे। अगर शिवपाल जी और हम लोग कोई मिली भगत से मिलने आते तो एक दिन साथ साथ आते। शिवपाल जी से क्या बात हुई वो शिवपाल जी जाने। मेरे से जो बात हुई है आज़म खां साहब की, वो मैं बता रहा हूँ कि आज़म खां साहब पे जुल्म हुआ है, आज़म खां साहब की तबीयत ख़राब है और जब वो बाहर आएंगे उसके बाद इस मुल्क की सियासत में परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा यकीन है। जो रामपुर का जो चुनाव है, क्या कांग्रेस वहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, आजम खां से कुछ उसमें सहमत रहेगी? देखिए, ये जब चुनाव होगा और आज़म खां साहब बाहर आएंगे, ये सवाल तब पूछेगा, इसका जवाब तब दिया जाएगा। तो ये थे प्रमोद कृष्णन जी, जो बहुत कुछ राजनीतिक तौर पर तो खुल को बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इशारे में बहुत कुछ उन्होंने कह डाला। उन्होंने गीता दी, खजूर खाए। अब देखिए यह राजनीति किस करवट बैठती है। अरविंद मोहन मिश्रा।